दौरी को कहा गया था कि राम आएंगे, उनकी अवस्था बहुत ही भयंकर हो सकती है। बासंती कह रही है अब इनकी रक्षा हो तो कैसे हो। देवी सीते अगर कहीं भी हो तुम आकर के राम के स्पर्श करो, उसी स्पर्श से राम मूर्छा छोड़ेंगे। बासंती को सीता दिखाई नहीं दे रही है कि है वन देवताओं, है वन देवियों, अगर कहीं भी माता जानकी हो तो उनको यहां भेजें। माता सीता इस दृश्य को देख रही हैं, तमसा साथ में। राम मूर्छित हैं। माता जानकी जैसे उनके हृदय और ललाट पर स्पर्श किया, राम की मूर्छा जागृत हुई। कहने कि ये 12 वर्ष के बाद ऐसा स्पर्श मुझे अनुभूति हुई है। ऐसा लगता हुआ स्पर्श माता जानकी का है, जानकी का है जानकी, है जानकी चिल्लाते हैं। तुम कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रही हो। स्पर्श ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारा ही है। सीता को आश्वस्त होता है कि राम आज भी मुझे भूले नहीं, आज भी उनके स्पर्श याद है, आज भी स्पर्श याद है, भूले नहीं है, भूले नहीं है। सीता को सांत्वना मिलता है। राम पागलों की तरह रो रहे हैं, विह्वल होकर रो रहे हैं कि हा जानकी, हा जानकी, कहाँ हो तुम। उस जंगल में कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ बासंती है और राम है। पागलों की तरह जमीन में पड़े हुए रो रहे हैं। कृष्ण का राम 12 वर्ष तक मां जानकी को भूला नहीं है राम ने। बासंती कहती है कि राम तुम जानते हो, तुम जानते हो इस वक्त माता जानकी कहाँ है, जानते हो। राम कहते हैं मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है। वो कोमल सुकोमल कोमलांगी जिनके चरण इतने कोमल है, जो गुलाब के पंखड़ियों पर चलती है, उसको चुभन महसूस होता है। वो ऐसे कोमल, पता नहीं कोई हिंसक जीव जंतु न खा गया हो, लेकिन स्पर्श तो ऐसा लग रहा है कि जानकी ही है। लेकिन मुझे ज्ञात नहीं है कि जानकी है कहाँ, लेकिन आसपास मुझे महसूस हो रहा कि जानकी है। राम को नहीं पता जानकी कहाँ है। राम विह्वल है। बासंती कहती वन पक्षियों से कि राम उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पक्षियां को पाल रखी थी सीता मां, उस स्थान पे पहुंचते हैं। बासंती जैसी पहुंचती है, कहती पक्षियों राम का स्वागत नहीं करोगे, कि स्वागत करो। जो मधुर कंठ वाली पक्षियां हैं वो मधुर कंठ से राग गाएं। बासंती कहती है ददतु तरवः पुष्पैर अर्घ्य फलैश्च मधुच्युतः स्फुटित कमला मोद प्रायः प्रवान्तु बनामिला कलम बिरलम रजयत कंठा। रजयत कंठा उनको बोलते हैं मधुर कंठ वाली, रजयत कंठा मधुर कंठ। रजयत कंठा कुणंतु शुकंतयः, शुक पक्षियों से जो अच्छे राग गा सकती हैं। है राग गाने वाली पक्षियों राम आए। राम स्वयं वनम आगता, राम स्वयं वन आगता। वही राम स्वयं पंचवटी में प्रवेश किए हैं, आए हैं। वही राम है। सुख पक्षियों जो मधुर कंठ वाली राग गाओ, है वृक्ष जिनके मधुर मधुर फल हैं,
कड़वे फल नहीं, मधुर मधुर जो फल हैं वो फल और पुष्प पत्र राम के चरणों में अर्घ अर्पित करो। ददतु तरवा पुष्पैर अर्घई फलश्च मधुच्युता। मधुधारा बढ़ाओ, अर्घ दो, रागनी गाओ। हवाओ रागिनी गाओ, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। गाओ, सब पक्षी गाएं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम। कोई राम, राम स्वयं बनमागता, राम आए हैं। तारो फूल बरसाओ, मेरे प्रभु नाम आए हैं, मेरे प्रभु नाम आए हैं। रागिनी गाओ, मेरे प्रभु नाम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए। है वृक्ष पुष्पो अर्घ प्रदान करो। गौड़ंत पक्षियों, शुक पक्षियों, मधुर राग गाओ। राम आए हैं। राम स्वयं बनम आगत। राम स्वयं वन में आए हैं। बासंती कहती है राम से, तुम कहते थे ना, तुम कहते थे ना कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। तुम कहते थे ना माता जानकी के लिए कि तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरी जीवन हो, मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम मेरी दूसरा हृदय हो। यही कहते थे ना, यही कहते थे। त्वम कौमदी नयनन योर अमृतम त्वमंगई ही, यही कहते थे ना, तुम मेरी कौमदी हो, यही कहते थे। तुम मेरी अंग अमृत वाली अंग वाली हो, यही कहते थे ना उसे, कि तुम्हारी मेरी जीवन है, दूसरा हृदय है, उसके अंग अमृत है, यही कहते थे ना। इत्यादि भी प्रिय सतैर अनुरध्य मुग्धाम। उस जानकी सीता मुग्धा, वो भोली भाली सीता को तुम कितने चापलूसी जैसे बातें किए हो, कितने चापलूसी जैसे बातें की हो उस भोली भाली मुग्धा को, कि तुम मेरी हृदय हो, तुम मेरी जीवन हो। वैसी सीता को तुमने, बासंती आगे बोल नहीं पाती है, वैसी सीता को तुमने, टीकाकार कहते हैं कि बासंती कहना चाहती है कि वैसी सीता, मुग्धा सीता को तुमने परित्याग कर दिया, तुमने परित्याग कर दिया। आज हाय सीते हाय जानकी कर रहे हो, रो रहे हो बच्चों की तरह। भगवान राम कहते हैं, जानकी कहीं भी हो तो मेरे पास आओ। आवाज देते हैं, तमसा रोक देती है, कि गंगा का अनुग्रह है, सीता की दिखाई नहीं दे सकती, सीता सबको देख रही है। माँ सीता ये सोच रही हैं
कि स्वामी ने तो मुझे बुलाया नहीं है, मैं अनायास उनके पास कैसे चली जाऊं? राजा हैं, कहीं क्रोध में आ गए तो फिर 12 वर्ष का फिर वनवास हो जाएगा। माता सीता नहीं जाती। क्या आर्यपुत्र है, नहीं जाती उनके पास। कहते हैं जानकी तुम मुझे छोड़ के चली गई। माँ सीता मुस्कुरा जाती है, स्वामी हमने आपको नहीं छोड़ा है, आपने मुझे छोड़ा है। हमने नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा है। वही राम पंचवटी को देख रहे हैं, वासंती से कहते हैं अयोध्या में अश्वमेध की तैयारी चल रही है। वासंती सुनती है, क्या अश्वमेध यज्ञ की तैयारी? सीता को सुनाई देता अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ को सुनकर सीता मूर्छित हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में आया है बिना पत्नी के यज्ञ हो ही नहीं सकता। ये राजघराने के लोग हैं, पता नहीं कि दूसरी शादी तो न कर लिए हों, दूसरा विवाह तो न कर लिए, कि इनके तो परंपरा में रहा है अनेक रानियां होती थी। अश्वमेध यज्ञ को सोच करके सीता मूर्छित हो जाती है कि राम दूसरा विवाह तो नहीं कर लिए, अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा है। वासंती कहती है, राम आज अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हो, क्या तुमने दूसरा विवाह भी कर लिया है? राम कहते हैं, नहीं वासंती नहीं, मैंने सीता का स्वर्ण की मूर्ति बनाया, 12 वर्ष से उसी मूर्ति को देखता हूं और रोता हूं सामने। वही मूर्ति यज्ञ के समीप बैठेंगी, मैं दूसरा विवाह मैंने नहीं किया है। जैसे ये बात कानों में सुनाई दिया सीता को, सीता आश्वस्त हो जाती है, कहती